स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 11th के थर्मोडाइनेमिक्स के केटीजी में आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में हमें आसानी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हिंदी सिंपली से आज़ादी का श्रेणी, मतलब आज़ाद होने का तरीका, आज़ाद होने का किसी का मतलब कोई कितने वे में कितने तरह से आज़ाद है। ठीक है, तो देखो जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे डाई एटॉमिक, उसमें हम पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक, मतलब अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनो एटॉमिक भी होता है, डाई एटॉमिक भी होता है, ट्राई एटॉमिक भी होता है। अब ट्राई एटॉमिक जैसे ही आया उसमें से लीनियर आता है, नॉन लीनियर आता है। लीनियर कहने का मतलब कि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और उस स्ट्रेट लाइन पे सब कुछ आ जाए तो वो लीनियर हो गया। उस लाइन पे नहीं आया, स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां से हम चीजें समझेंगे, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट में से हम समझ पाएंगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को मैं थोड़ा सा पीछे होता हूं और ये समझते हैं पहले कि हम एक जैसे सपोज दैट एक डब्बा है। ठीक है, तो एक डब्बा है और इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने भर के छोड़ दिया है। अब तो ये मॉलिक्यूल्स कर क्या सकता है, यहां पे समझिए पहले। तो ये मॉलिक्यूल्स कर इतना सकता है कि हम यहां पे सपोज दैट एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी सिंपली हम समझते हैं कि एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कर क्या सकता है, ये कर सकता है कि इधर भाग सकता है, इधर ऐसे ऐसे भाग करके यहां तक आए, फिर ये टकरा करके यहां आ सकता है। ये कर और सकता है कि इधर भाग सकता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है, वाई डायरेक्शन में भाग सकता है और जेड डायरेक्शन में भाग सकता है। ठीक है, मतलब ये कहीं भी भागेगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, इसका पॉइंट पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने पोजीशन बता दिया तो ये पोजीशन बता दिया तो ये यहां पे आ चुका है सपोज दैट। ठीक है, अब और ये क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, और ये कर सकता है कि इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, और ये कर सकता है कि ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, एक ही एक्सिस पे ऐसे 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 रोटेट कर सकता है। और क्या कर सकता है, तो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट। ठीक है, जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है। इसके पास 3 कोऑर्डिनेट है 3D स्पेस के लिए। ठीक है, अभी और क्या कर सकता है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, जैसे ये सपोज दैट ये हमने ले लिया, तो ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, फिर ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ये 3 तरीके से इसका रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और क्या कर सकता है, तो वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट भी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग कंडीशंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास, जैसे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आजादी का श्रेणी, हम सिंपली इसका डेफिनेशन देखें तो सिंपली डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल्स कह सकते हैं, वेज कह सकते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ अ बॉडी, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो मतलब क्या कह सकते हैं, आजाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3n-m। जहां पे देखो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि 3n-m का मतलब क्या हो गया, तो n का मतलब हो गया 3, क्या बता रहा है, तो 3 बता रहा है 3D को बता रहा है, ऐसा समझो 3D स्पेस के बारे में बता रहा है। 3 क्या बता रहा है, 3 रिप्रेजेंट 3D स्टेट। n क्या बता रहा है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। m क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स को बता रहा है। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कहने का मतलब कि उसे किस डायरेक्शन में बाउंड किया गया है, किस डायरेक्शन में रोका गया है। जैसे सपोज अगर एक डब्बा है, इतना छोटा हम डब्बा बनाए कि ये इसी डब्बे में पैक है, ना इधर भाग पा रहा है, ना इधर भाग पा रहा है, ना इधर भाग रहा है, तो इसका नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना हो गया, 3 हो गया। हम इसको तीनों तरीके से इसको हम बांध दिया है हमने, ये कहीं नहीं भाग सकता है, मतलब इसको हम एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया है
जैसे आप लोग अपने घर में पंखा देखे हो, जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया ना, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और फिक्स करके यहाँ पे ऐसे चिपका दिया, तो ये क्या कर सकता है, बहुत से होता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, इधर से ऐसे रोटेट कर सकता है, या ऐसे रोटेट कर सकता है, बस ये रोटेशन ही कर सकता है और कुछ नहीं। मतलब इसको हमने क्या कर दिया कि हमने इस पे कांस्टेंट लगा दिया, हमने इसके मोशन को रोक दिया किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सिंपली हम पढ़ किस में रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो इस चीज को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हम चीजों को क्या पढ़ेंगे, हम सिंपल सिंपल छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें अब देखो कि कितने तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे हमारे ये इस यूनिवर्स में। तो हमारे पास एक तो ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि मोनो एटॉमिक हो, जैसे हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। तो इनर्ट गैस में कौन होगा, मोनो एटॉमिक, जिसको वन पार्टिकल सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। तो मोनो एटॉमिक का मतलब हो गया आर्गन, इनर्ट गैस कोई भी ले लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, मोनो एटॉमिक हो गए। इसके अलावा मोनो एटॉमिक अभी तक तो मतलब माना जाता है कि इनर्ट गैस जो है वो मोनो एटॉमिक ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो यहां से, तो F इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 3 × 1 माइनस, अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 1 है तो 3 × 1 कर दिया हमने। m इसमें हमने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया है, कोई कांस्टेंट, अगर सपोज दैट क्वेश्चन में ऐसा कहे कि मोनो एटॉमिक है, हमने उसमें कांस्टेंट लगा दिया कि दैट इट कांट मूव इन x डायरेक्शन, ठीक है। या हमने ऐसा ऐसा एक सरफेस, ऐसा हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने 2 डायमेंशन ही रखा, तो उसमें फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल तब वहां पे 2 हो जाएगा, फिर वहां पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है। एक चीज और, ये सबसे बड़ी बात है, अब जैसे हमको इसको फ्री स्पेस में हमने छोड़ दिया, जैसे हमने एक डब्बा में बंद करके, जैसे इसमें सब, जैसे हम अपना जिसकी जितना इसके पास मतलब भागने की क्षमता है वो सब में भाग सके, तो ये भाग सकता है x डायरेक्शन में, ये भाग सकता है y डायरेक्शन में, भाग सकता है z डायरेक्शन में। जैसे हमने एक कोऑर्डिनेट बना लिया x y z, ठीक है। हम अभी राइट हैंडेड सिस्टम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में बाद में आएंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड कहने का मतलब, अब थोड़ा समझ लेना कि राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, इसका मतलब होता है कि जैसे ये तो पूरा ये राइट है, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई कर दूं और यहाँ पे मतलब एक्स इधर कर दूं, वाई इधर कर दूं, जेड इधर कर दूं, तो फिर ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सिस्टम से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब इसमें है कि हमने एक राइट हैंडेड सिस्टम कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। अब हम जब हमने बना लिया है तो एक हमने एक मॉलिक्यूल को रखा, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, जैसे हमने एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रखा, तो मोनो एटॉमिक इस टाइप में भाग सकता है, इसमें भाग सकता है और इसमें भाग सकता है। तो इसका हमने ये देखा कि एट लो टेम्परेचर, पहले हम लो टेम्परेचर, अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और हमें समझना होगा कि चीजें हमें लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर, मोशन कितने तरह का होता है, तो मोशन थोड़ा सा समझ लो, पहले ये आ जाओ कि मोशन कितने तरह का होता है। मोशन 3 तरह का होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए 3 मोशन हमने डिफाइन किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन होगा वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे होगा, जो रोटेशनल होगा हाई टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, और स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर पे मतलब जिसमें बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है तो वहां पे वाइब्रेशनल भी आ जाता है, ठीक है। तो 3 तरह का हमने मोशन डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 में से लो टेम्परेचर पे इसके पास कितना है, लो टेम्परेचर, हाँ लो टेम्परेचर पे। अच्छा एक चीज और समझो कि मोनो एटॉमिक क्या कर सकता है, एक पार्टिकल हमने जो सपोज दैट ले लिया, तो इसको हमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, तो क्या ये वाइब्रेशनल में आ सकता है, वाइब्रेट भी करेगा, तो क्या वाइब्रेट करेगा, उतना ज्यादा तो करेगा नहीं, मतलब इसके पास ये तो या तो भाग सकता है बहुत तेजी से इधर उधर ऐसे वैसे, ठीक है। वाइब्रेशनल कब आएगा, जब ये किसी से बॉन्ड बना चुका होगा तब वाइब्रेशनल आएगा, तब इसका बॉन्ड जब टूटना होगा तब वो वाइब्रेट करेगा बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो अभी इसके पास मतलब 1 पार्टिकल सिस्टम में सिर्फ लो टेम्परेचर हो हाई टेम्परेचर हो दैट डजंट मैटर एट ऑल, सिर्फ 3 × 1 - 0 ऑल करस्पॉन्ड्स टू ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब हम आते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम कहने का मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया। अब ये H2 N2 को हम बताओ, तो H2 ऐसे बॉन्ड बनाएगा, O भी अपना ऐसे बॉन्ड बनाएगा,
N भी अपना ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है और N ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबली बॉन्ड, सब कोवैलेंट बॉन्ड है, और नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्ड। अब देखो जब इसको हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो 3 × 2 - 1 = 5, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा और 2 रोटेशनल होगा। अब समझते हैं जरा सा कि जैसे हम हमारे पास सपोज दैट 2 आ गया, तब ये समझो ये ऐसे 2 आ गया, सपोज दैट 2 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल आ गया तो ये ऐसे ही भाग सकता है, ये ऐसे ही भाग सकता है, ये ऐसे ही भाग सकता है, मतलब 3 ट्रांसलेशनल तो इसका फिक्स हो गया। ठीक है, ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हो इस तरीके से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो भाई, हमने सपोज ऐसे कर दिया और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रख दिया। ठीक है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, 3 ट्रांसलेशन हो गए। अब 2 रोटेशनल समझते हैं कैसा होगा। 2 रोटेशनल कहने का मतलब सपोज दैट मान लो कि एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ऐसे घूम सकता है, फिर ये ऐसे घूम सकता है। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन कैसे घूम सकता है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं। ठीक है, मतलब ये ऐसे घूमेगा और फिर ये ऐसे घूमेगा, और ऐसे जब घूमने आएगा तो ऐसे घूमेगा, मतलब 2 रोटेशनल, इसका 2 रोटेशनल फिक्स है। समझ गए? एक मोशन कैसे होगा, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे, एक्स ऐसे है ना अपना बाहर की ओर है, तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे घूम सकता है। जेड डायरेक्शन में, जेड ऊपर की ओर है, तो जेड डायरेक्शन में ऐसे घूम सकता है। ठीक है, और वाई में तो सिर्फ ऐसे घूम सकता है। तो ये एक्स और वाई की वजह से तो चीजें हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ कुछ चेंज हो रहा है, जेड की वजह से भी कुछ कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वाई की वजह से वहीं पे है ना, तो वाई वाला हम रोटेशन नहीं लेंगे। अभी हमने क्या रखा कि वाई एक्सिस पर रख दिया था इसीलिए। ठीक है, तो इसके लिए 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हाई टेम्परेचर, जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करना भी शुरू कर देगा, डिग 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 डिग। ठीक है, जैसे हम बॉन्ड रहता है तो बॉन्ड एक दूसरे से कैसा रहता है, इलास्टिकली ऐसे ऐसे रहता है बॉन्ड बना हुआ। अब जैसे हम इसको टेम्परेचर वाइब्रेट करते हैं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा तो चाहेगा इधर भागना, नहीं चाहेगा इधर भागना। अब ये बॉन्ड तो कहेगा कि भैया तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम तो यहाँ यहीं रहो यार, तुम यहीं रहो यहीं रहो। ये कहेगा नहीं मतलब भागेंगे भागेंगे भागेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या करेगा, टाइम इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसके पास रैंडमनेस इसका बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो ये कहेगा कि इधर भागो, ये कहेगा कि इधर आओ। तो इस अवस्था में क्या होगा, चीजें वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो एक वाइब्रेशनल भी आ जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज 6। समझ में आ गया, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, अब बच गया एक ट्राइएटॉमिक। अब ट्राइएटॉमिक का मतलब समझो, ट्राइएटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, ट्राइएटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर में कैसा आ गया, CO2। अब CO2 का जरा स्ट्रक्चर बनाओ, CO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे कैसा बनेगा, 2 O इधर और 2 O इधर, सॉरी 1 O मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 4 इसका बाहर वाला भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसका 2 खत्म हो गया। अब जाओगे तुम समझने तो इसमें समझोगे कि 6 रहता है बाहर में, तो 2 बचा हुआ रहेगा इसके अगल बगल, ऐसे है ना। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब NO2 की बात करोगे तो NO2 भी बन जाएगा, NO2 या N2O, N2O बनाओ यार। हाँ, तो अब आ गए हम लोग N2O पे। ठीक है, तो N2O पे, तो N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, N2O का स्ट्रक्चर ये होता है, ये भी एक लीनियर है। तो लीनियर है तो इसको हम जब देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो 3 × 3 - 2, 3 × 3 कहाँ से आ गया, तो ये 3 एटम है, 3 एटम है, 1 2 3 है ना, 3 एटम माइनस इसका डिग्री ऑफ मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो जब हमने 2 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। लेकिन एक चीज और समझो कि जब रिजिड बॉन्ड होगा तो वाइब्रेशनल जो होगा वो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे 3 × 3 - 0, तो 3 × 3 हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम
9 हो गया, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशनल। अब लीनियर के बारे में अभी जस्ट हमने पूरा पूरा डिटेल पढ़ लिया था कि लीनियर कैसे कर सकता है। तो लीनियर या तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में। तो 3 ट्रांसलेशन हो गया। रोटेशनल की बात करोगे तो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, फिर ये रोटेशन, तो ये रोटेशन का कोई मतलब है नहीं। अब बच गया फिर वाइब्रेशन। तो जब 3 एटम है तो तीनों एटम या तो इधर उधर वाइब्रेट करेगा, ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों का अलग अलग वाइब्रेशन, फिर एक मतलब कंबाइंड वाइब्रेशन, मतलब 4 वाइब्रेशनल हो जाएगा और 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज 9, ठीक है। अब हम नॉन लीनियर की बात कर ले। तो नॉन लीनियर में क्या होता है, O3। तो O3 का जब स्ट्रक्चर आप देखने जाओगे तो O3 ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो ये ओजोन हो गया, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। H2O का देखेंगे तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। H2O का एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, इधर, ये बन गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम वाटर की और भी बात करोगे तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब तो बात की बातें हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें अलग अलग और भी दो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ रहता है। तो हम एट लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे 3 इंटू 3 माइनस 3, मतलब 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। नॉन लीनियर की बात है। अब इसमें वाइब्रेशनल अभी लो टेम्परेचर पे है नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, 3 वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। अब ये तीनों रोटेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस में भी रोटेशन ऐसे से करेगा तो भी पता चलेगा कि हाँ भाई रोटेट कर रहा है, इधर भी रोटेशन पता चलेगा और इधर भी रोटेशन इसका पता चलेगा, ठीक है। तो 9 नॉन लीनियर के लिए लो टेम्परेचर पे 6 और हाई टेम्परेचर पे 9। ये इतना हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक बार और आप समझ लो कि एक बार और क्या समझते हैं, बस कि हम बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसको मैं छोटा f से ऐसे करता हूँ, डिनोट करता हूँ कि 3n माइनस m होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है, ठीक है। वन पार्टिकल सिस्टम के लिए एक होता है, 2 पार्टिकल्स, सॉरी 3 इंटू 1 माइनस 0 3 होता है। 2 पार्टिकल सिस्टम, और लो टेम्परेचर पे बात कर लो, हाई टेम्परेचर पे बात कर लो। अब जो ये पूरा बताया गया है ना, ये सिर्फ 11th 12th IIT JEE के लिए नहीं है, ये आपका यूजी CSIR नेट कोई देगा ना, CSIR नेट के लिए भी हो गया ये, इससे ज्यादा नेट में भी नहीं रहता है थ्योरी के नाम पर, और ये गेट के लिए भी हो गया। मतलब ये 11 12 से लेकर के जहां तक है इतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ना होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में इससे ज्यादा और कुछ पढ़ना नहीं होता है, जितना हमने पढ़ा दिया उतना मतलब ये एट लास्ट हो गया, ठीक है। मतलब हर सारे कंडीशंस को बता दिए। एक चीज और छूट रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम विथ नो कांस्टेंट। हम एक चीज और लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है 3n हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये है फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विदाउट कांस्टेंट। एक चीज और समझ लो कि इसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये वैलिड है। 3n माइनस, कांस्टेंट होगा तो उसमें माइनस कर देंगे, जितना कांस्टेंट होगा उतना, ठीक है। तो ये सब सवाल दिया रहता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध JEE एडवांस का कोई सवाल देख करके और डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कोई सवाल होगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम बता सकते हो, तुम मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आज के लिए खत्म, और आगे मैं कुछ और टॉपिक्स भी लाऊंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, चलो।